प्राय लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सेक्स तो हो रहा है तो इसको बेहतर कैसे करें, हाउ टू मेक इट बेटर। इसके कुछ रूल्स और गेम हैं जो अगर फॉलो करेंगे तो फायदा होगा। और बेसिकली कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। आपको अभी क्या हो रहा है कि सेक्स किया और सो गए, मगर ये टोटल गेम जो है ये माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को इन्वॉल्व करेंगे, तभी जाके हेल्दी सेक्स होगा। माइंड यानी कि मस्तिष्क का इन्वॉल्वमेंट होता है फोर प्ले पे। फोर प्ले हैज टू बी लॉन्ग, इतना ड्यूरेशन का होना चाहिए कि दोनों में उत्तेजना आए और तभी बॉडी पार्ट चालू करते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि वो फोर प्ले जो है वो ब्रेकफास्ट से ही चालू हो जाता है। ऑफिस जाने से पहले एक कोई जोक कर दिया लेडी के साथ या किस ऑन द चीक कर दे दिया, मतलब ये है कीप द लेडी इन गुड ह्यूमर। सबसे बढ़िया सेक्स तब भी होता है जब माइंड, बॉडी एंड सोल दोनों के इन्वॉल्व होते हैं, और इसके लिए ही प्रयास करना चाहिए। कभी ऑफिस से टेलीफोन कर दिया तो एंटिसिपेशन बनी रहती है। दूसरी चीज करेक्ट एम्बियंस, जब घर आए तो ऑफिस की बातें वही छोड़ दें और घर में आके रिलैक्स करें। इससे वो माहौल बन जाता है जो कि अच्छे सेक्स के लिए चाहिए होता है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सेक्स करना चाहिए और करेक्ट एम्बियंस होनी चाहिए, यानी कि लाइट, सॉफ्ट लाइट हो, म्यूजिक हो, उससे रिलैक्स करके माइंड रिलैक्स रहेगा तो बॉडी भी रिलैक्स रहेगी। अब रिलैक्स बॉडी के साथ सेक्स भी अच्छा होगा। इसी सेक्स जो है सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, ये हमें समझना चाहिए। सेक्स एक साधना है जिसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ओवरनाइट चालू किया हो गया। दोनों को एक दूसरे की बातें समझनी पड़ेगी एंड थोड़े समय के बाद वो तालमेल आ जाएगा जो चाहिए होता है। अब हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस तो बहुत कम हो गई, लेकिन पहले अरेंज मैरिजेस होती थी उसमें क्या था कि सुहागरात से लेके आगे तक धीरे धीरे करके एक दूसरे को समझते थे। अब क्या है कि आदमी को जल्दी बहुत है, सबको जल्दी बहुत है। सेक्स किया और पहले रात को ये चाहते हैं कि बिल्कुल ही ठीक हो जाए, सब कुछ परफेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता है, समय के साथ ही सुधार आता है, समय के साथ ही एक दूसरे को समझते हैं, और ये एक अरेंज मैरिज का प्लस पॉइंट था। बॉडी के लिए तो आप ये समझिए कि बॉडी एक्शन जब होता है तो बॉडी की सारी मसल्स इन्वॉल्व हो जाती है। वो मसल्स जो आप कभी यूज भी नहीं करते वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, और इसीलिए सेक्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा अगर माइंड प्रॉपर्ली खाली किया हुआ है, रिलैक्स है, तो हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। हैप्पी हार्मोन्स जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन और बहुत से हार्मोन्स हैं जो कि हैप्पीनेस माइंड में लेके आते हैं। वो तभी रिलीज होते हैं जब बॉडी रिलैक्स हो और दोनों का तालमेल अच्छा हो। अगर लेडी चिंता कर रही है कि बच्चों को जल्दी उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये पंखा साफ नहीं है, ये सब चीजें कोशिश करके दिमाग में पीछे रखनी चाहिए। और यहाँ आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। एक दूसरे से बातचीत करने की बहुत जरूरत होती है। अगर कोई अच्छी नहीं लगती तो वो डिस्कस कर लेना चाहिए। अगर किसी पोजीशन में पेन होता है तो वो पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। ये सब पार्टनर से डिस्कस करना पड़ेगा इसके लिए, और इसके लिए थोड़ा खुला होना चाहिए हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप। एक चीज जो रजनीश ने बहुत जिस पे ध्यान दिया था वो है आफ्टर प्ले। सेक्स करने के बाद 99% में क्या होता है, करवट बदली और सो गए, फिर खराटे लेने शुरू कर दिया। अगर नहीं, सोल के लिए सबसे अच्छा पार्ट है आफ्टर द सेक्स इज ओवर। माइंड खाली हो जाता है, शरीर सॉफ्ट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और आपके दिमाग में और कोई ख्याल नहीं आते, आप फ्लोट कर रहे होते हैं। इसको ध्यान देके इस पे अमल करना चाहिए। ये ऐसी प्रैक्टिस है, ऐसी साधना है जिसको जितना करेंगे उतना ही अच्छा होगा। एंड आफ्टर प्ले इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल सेक्सुअल एक्ट, क्योंकि ये सीधा सोल को रिलैक्स करता है। सोल एक सोल दूसरे सोल से मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो कुल मिला के सेक्स करने के लिए माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का सही होना चाहिए। तीनों चीजें वहाँ उस स्थान पे, उस घड़ी को, उस क्षण को कैप्चर कर लें, और जब दोनों के माइंड, बॉडी एंड सोल मिलेंगे तो सेक्स अपने आप ही बड़ी बढ़िया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्रेस द लाइक बटन। कोई कमेंट्स या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी का दिन करीब है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ इस मौके पे। आइए प्रण करें कि हम भारतवासी सब मिलजुल के रहेंगे, झंडा फहराएंगे, बी प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया। जय हिंद।